हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे नीट आईआईटी जेईई मेंस के। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है आज। अब देखिए लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल अप्रोच। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एंड we derive it by the graphical method, by the graphical representation method। तो यहां पर होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ही डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो देखते हैं यहां हम बनाएंगे एक एक्स वाई ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है एक्स वाई ग्राफ, ओरिजिन पॉइंट ओ है और इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हियर द स्पीड और वेलोसिटी वाई एक्सिस एंड टी एक्सिस रिप्रेजेंट हियर टाइम। जी सपोज दैट वी फाइंड अ ग्राफ एज लाइक दिस। यहां पर ये इमेजिन करेंगे कि हमारा एक स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। ये सपोज दैट ग्राफ, ये पॉइंट ए ग्राफ का इनिशियल पॉइंट और ये ग्राफ का फाइनल पॉइंट बी है। अब इसी स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें सॉल्व करके हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो देखिए सपोज दैट पॉइंट ए पर इसकी जो इनिशियल स्पीड यू कंसीडर करेंगे एंड फाइनल पॉइंट बी को अगर हम इस तरह से फाइनल पॉइंट बी अगर हम निकालेंगे वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है इनकी, तो ये सपोज दैट फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी v हो जा रही है। अब हम यहाँ ओ ए और बी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, वर्टिकल लाइन जो टाइम एक्सिस पर किसी पॉइंट पर डिवाइड कर इसको इंटरसेक्ट करेगी। पॉइंट यहाँ पर इनको मान लेंगे बी, इनको मान लेंगे पॉइंट सी, इनको मान लेंगे पॉइंट डी। सपोज दैट ओ डी यहां से यहां तक का जो टाइम टेकन है वो टी है, टी सेकंड का। पॉइंट ए पर इनकी इनिशियल यहां से यहां तक का जो इनिशियल वेलोसिटी है यू है और पॉइंट यहां पर पॉइंट बी पर फाइनल वेलोसिटी यहां से यहां तक का पूरा टर्न हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा वी हो जाएगा, ये वी हो गया। अब यहां पर हमारा इतना वैल्यू ओ से ए तक का u है और ओ से सॉरी ये b है, इनको मान लेंगे d, पॉइंट d मान लो, कंसीडर कर लो, नहीं d हो गया, पॉइंट e इनको मान लो, पॉइंट e। o से e तक की वैल्यू पूरी हम मान लेंगे मैग्नीट्यूड स्पीड की v है। और ये ग्राफ AB जो स्ट्रेट लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो इनका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, पोजीशन स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये जो न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पर एक बात कॉमन रहेगी कि यहाँ पर जो बॉडी है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो लेट अस कंसीडर द इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v एंड इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, इतना कंसीडर करेंगे एंड टाइम टेकन फ्रॉम वेलोसिटी v टू u इज t सेकंड, इतना कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए तो यहां पर होगा स्लोप ऑफ ग्राफ AB is equal to theta, is equal to tan theta, and this slope represent as acceleration A is equal to tan of थीटा, ये हो गया। अब ट्रायंगल
ACB एक राइट ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ACB से हम tan थीटा की वैल्यू को इवेलुएट कर लेंगे। तो A इज इक्वल टू आएगा tan थीटा की वैल्यू यहां से अगर निकालेंगे तो आएगा BC अपान AC इज इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू BC है यहां से यहां तक का, तो BC को निकालना है। अब BC की वैल्यू पुट करेंगे, इनको लिख सकते हैं BD माइनस CD अपान AC। अब पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BD, B से लेकर D तक का, यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना है, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है V, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू का मैग्नीट्यूड है स्पीड का वेलोसिटी की, वो इनिशियल वेलोसिटी U है। तो इनको BD की वैल्यू को लिखेंगे V माइनस CD को U अपान A से C तक का T हो गया, इंप्लाइज दैट AT is equals to V minus U and implies that V is equal to U plus AT। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल मेथड। अब इसी तरह से सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, देखते हैं, वो भी इजी है पैटर्न पर। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हम इसी डायग्राम का यूज कर लेंगे तीनों में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में। सेकंड इक्वेशन, और ये हमने कहा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ये। अब एक्सेलरेशन यहां पर चाहे ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा तभी जाके न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन अप्लीकेबल होंगे, अप्लाइड होंगे, एंड अदरवाइज इनका अप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। ये उन्हीं कंडीशन में होगा जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेंगे। तो यहां भी सेम वही कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u and after time t its final velocity has become v and it travel a distance s and it is moving with a uniform acceleration a। तो इतने सारे पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर ग्राफ कोई मिला है, ग्राफ AB मिला है, और AB ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखिए सेकंड इक्वेशन का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं। सेकंड इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से हमें स्पीड, यहां से हमें S हमारा होगा डिस्टेंस होगा, ट्रेवल डिस्टेंस। तो S की वैल्यू को इवेलुएट करना है, तब देखिए कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। वी नो दैट हियर, अब हमें यहां पर S निकालना है, तो S मीन्स होगा यहां पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल डिस्टेंस, अगर हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इवेलुएट करना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितना एरिया टाइम एक्सिस पर कवर करता है, दैट एरिया विल बी इक्वल टू द ट्रेवल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस, अब यहां पर ग्राफ जो AB है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है, ये ग्राफ AB जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम पर जितना एरिया कवर कर रहा है यहां से यहां तक का, यही पूरा एरिया हमारा क्या होगा। अगर हम इसी एरिया को हम वैल्यू निकाल दें, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वैल्यू आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय द बॉडी। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ, अब यहां पर देखिए बन गया हमारा OABD, एरिया ऑफ OABD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABD, तो इनके एरिया को निकाल, ये हो गया S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABD क्वाड्रिलेटरल का। तो इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ OACD। तो दैट मीन्स इनका एरिया ट्रायंगल का, और ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, दो एरिया बनेगा, दोनों को सम कर देंगे तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। तो S इज इक्वल टू ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, इनकी बेस को AC कंसीडर करेंगे, AC होगा, और हाइट इनका होगा BC प्लस
अब यहाँ पर हमारा है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ को AC मान लो और ब्रेथ को मान लो CD, ये हो गया। S इज इक्वल टू हाफ AC की वैल्यू है T और इंटू BC। देखिए BC, ये साइड BC है, BC की वैल्यू को हमें यहाँ पर लिखना होगा, तो ये हो जाएगा BD माइनस CD प्लस AC की वैल्यू T और CD की वैल्यू है C से D की वैल्यू स्मॉल u, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा S इज इक्वल टू हाफ T, हाफ इंटू T। BD की वैल्यू रखेंगे, B से D की वैल्यू V माइनस और CD की वैल्यू U प्लस T, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इंप्लाइज दैट S इज इक्वल टू, अब यहाँ पर V की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। V इज इक्वल टू कितना आया था, U प्लस AT। V की वैल्यू पुटअप कर दो तो आएगा हाफ U प्लस AT माइनस U इंटू T प्लस UT। ये U कैंसिल होगा, तो इंप्लाइज दैट S इज इक्वल टू हो गया हाफ। अब देखिए AT T से मल्टीप्लाई होगा, AT स्क्वायर प्लस UT, तो इनको अरेंज कर लो, तो S इज इक्वल टू आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही होगा बाय ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों ये समझ में आया। अब देखिए इनके आगे बढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन को, इनको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब थर्ड इक्वेशन को करते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन भी हमारा सेम इसी डायग्राम पर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम न्यूटन के इसी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम दो तीन तरीके से डेराइव कर सकते हैं। एक होता है अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हैं, एक होता है इनका क्या नाम है ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, और एक बाय कैलकुलस मेथड। हम तीन तरीके से इनके इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं, बट तीनों में कंडीशन क्या रहेगी कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब इनको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए अगला है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन तो यहां भी वही कंडीशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल v, टाइम टेकन t, ट्रेवल डिस्टेंस s एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो थर्ड को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूज करेंगे, तो होगा वी नो दैट, एक मिनट, हाँ, थर्ड को डिराइव करने के लिए भी हम वही यूज करेंगे, ट्रेवल टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ। अब देखिए जो हमारा कोलेटरल बन रहा है ए ओ ए बी डी, एक कोलेटरल है, तो ओ ए बी डी, ये कोलेटरल जो बन रहा है एक ट्रेपीजियम का शेप बना रहा है। किसका बना रहा है, ट्रेपीजियम का। अब ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये एक ट्रेपीजियम का शेप देखिए, इसमें दो साइड पैरेलल, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये साइड पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपीजियम का एरिया होगा जो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ये दोनों है, तो हो गया ओ ए प्लस डी बी या बी डी इंटू ये होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब यहाँ पर हाइट का मतलब है दोनों पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो हो जाएगी AC। अब सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, हाफ O से A की वैल्यू U है, प्लस B से D की वैल्यू, BD की वैल्यू V है, इंटू AC की वैल्यू T है। ये हो गया ट्रेवल डिस्टेंस, ऐसा हो गया। तो अब हम देखें, ये इक्वेशन तो इससे नहीं बनेगा अभी। देखो थर्ड इक्वेशन में S आया है, U आया है, V का टर्म है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में T का टर्म नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से T के टर्म को रिमूव कर देंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन। तो वी नो दैट लिख सकते हैं, वी नो
we know that by first equation v is equal to u plus at, then v minus u is equal to at, then t is equal to v minus u upon a. अब टाइम t की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर दो, तो देन रिजल्ट आएगा s इज इक्वल टू हाफ v प्लस u इनटू टाइम की वैल्यू आई है v माइनस u अपॉन a आई है। अब देखिए 2as एक साइड में कर देंगे, ये होगा 2as इज इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू, तो हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहां से आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर प्लस 2as। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल अप्रोच। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो गया बाय ग्राफिकल मेथड से, बाय ग्राफिकल अप्रोच से। अब हम इनको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलस मेथड, तीनों इक्वेशन को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस, बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इसका कोई ग्राफ या डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है। हम इसको कैलकुलस मेथड से ही कर सकते हैं। देखिए जैसे बहुत इजी है। फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है, तो इनके लिए भी कंसीडर वही करेंगे। लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and after time t its final velocity has become a v and it moving with a constant, it moving with a uniform acceleration a। ये चार टर्म यहां पर इनको कंसीडर कर लेंगे। देन we know that a is equal to होता है dv upon dt, a is equal to dv upon dt, acceleration is equal to rate of change of velocity with respect to the time। तो implies that a dt is equal to हो गया dv, ये हो गया। बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दो 0 से टाइम t, इनको कर दो u to v कर दो, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। तो यहाँ पर a और dt का जो आएगा हमारा इंटीग्रेशन वो t आएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t इज इक्वल टू dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो v होगा, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, इंप्लाइज दैट a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, t की वैल्यू एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट v से माइनस इज इक्वल टू v माइनस u, v की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया इंप्लाइज दैट a t इज इक्वल टू v माइनस u, इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू आ गया रिजल्ट u प्लस a t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस अप्रोच। अब देखिए इसी तरह से सेकंड को कर देते हैं साइड में। तो दूसरा है सेकंड इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है डिस्टेंस को, ट्रेवल डिस्टेंस या ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पर होगा वी नो दैट v इज इक्वल टू, हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू ds बाई dt, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू द वेलोसिटी। तो ये हो गया, इंप्लाइज दैट v dt इज इक्वल टू ds, ये हो गया। अब यहां पर v की वैल्यू रख दो फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू u प्लस at आई है, तो u प्लस at ऑफ dt इज इक्वल टू ds। अब बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू टाइम t और होगा 0 टू s। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस जो वेरी करेगा 0 से s और ये टाइम वेरिएशन कर रहा है 0 टू t, इंप्लाइज दैट
अब इनको कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u dt, जीरो टू t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t ऑफ dt, जीरो टू t इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन s आएगा, तो वी कैन राइट इट s इज इक्वल टू u dt का हो गया u t प्लस अब a t ऑफ dt ये बाहर आया, t ऑफ dt का हो गया t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू आएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल बाई कैलकुलस मेथड। तो ये बच्चों हो गया फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब इसी तरह से करेंगे थर्ड इक्वेशन को बाई कैलकुलस मेथड। इनको रेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट होगा हमारा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, अब देखिए थर्ड इक्वेशन हमारा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 2as, तो इनको डेराइव करना है। तो इनके लिए भी सेम कंडीशन यही होगा, तो वी नो दैट, यहां पर लिखेंगे वी नो दैट क्या नो दैट लिखेंगे v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, सॉरी इनसे नहीं आएगा, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूज करना है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन। वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, अब हमें क्या करना है, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है इनटू ds और अपॉन ds, इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन को फिट करना है बैलेंस करने के लिए। एक इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू, अब देखिए dv अपॉन ds कर दो, dv अपॉन ds, इनको एक साथ कर लो, और ds अपॉन dt इंटू ds अपॉन dt, इनको एक साथ अरेंज कर लिए। ds अपॉन dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी, तो ये हो गया dv v बाई ds। अब ds को इस तरफ ले आएंगे तो रिजल्ट आएगा a ds इज इक्वल टू v dv, वी कैन राइट हियर a ds है, इंटीग्रेशन ऑफ a ds जीरो टू s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv, वेलोसिटी कर रहे हैं, ये हो गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन 0 टू s रहेगा। यहाँ वेरिएशन वेलोसिटी v का हो रहा है, वेलोसिटी का जो वेरिएशन हो रहा है इनिशियल u फाइनल v, तो ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, तो इंप्लाइज दैट a इंटू ds का s हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v ऑफ dv है, तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट लगा देंगे, लिमिट लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल टू as इज इक्वल टू, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को इस तरफ ले आएंगे हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इंप्लाइज दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बाई कैलकुलस में। अब देखिए बच्चे बहुत इजी तरीके से हमने कर दिया इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर क्वेश्चन जान लीजिए, काइनेमेटिक्स में बहुत बनते हैं इसलिए, बट इनका डेरिवेशन जानना इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी भी है। बिना इनके डेरिवेशन समझे हम इस इक्वेशन को समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से ये आ गया है। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन और है, इक्वेशन ऑफ मोशन में एक और है कि ट्रेवल डिस्टेंस इन nth सेकेंड, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला उसी करते हैं। देखिए अगला है
ट्रेवल डिस्टेंस in nth second, इस ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, हेडिंग है, और इसका समझ लीजिए एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन पर ही। तो यहाँ पर ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का ही है। तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t its final velocity has become v and it travel distance s and it is moving and with an uniform acceleration a। टेक्निकल कहने का मीन से ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अब देखिए, सपोज दैट बॉडी ए है, पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है, ये बी फाइनल पॉइंट है, और ए से बी पर जाता है, इनका इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पर यू है, फाइनल पर हो जाता है वी हो जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वेक्टर ए, सपोज दैट। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है कितने टाइम में? nth सेकंड में, nth सेकंड। तो सपोज दैट ये पॉइंट बी पर जो पहुंचा है वो nth सेकंड यही है, पॉइंट बी पर nth सेकंड, और यहां पर u पर स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए पर टाइम 0 कंसीडर कर लेंगे। तो वी नो दैट ट्रेवल डिस्टेंस इन t सेकंड, ट्रेवल डिस्टेंस इन t सेकंड, इनका मीन से t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उनका इक्वेशन। तो ये लिखेंगे s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर हमें यहाँ पर ये t सेकंड का इक्वेशन है, therefore t is equal to n second, we can replace it, t is equal to n second। तो ये हो जाएगा n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस इन n सेकंड। तो इनको लिख सकते हैं sn is equal to u, t की जगह पर रिप्लेस कर देंगे n प्लस हाफ a n स्क्वायर। इनको बना लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर सपोज ये n सेकंड है, n सेकंड में ये यहां से यहां तक का s डिस्टेंस कवर करता है, इनको sn मान लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है sn है। और यहां पर हमें बताना है nth सेकंड में, मीन्स nवें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये टोटल बता रहा है n सेकंड में, बताना है nवें सेकंड में बताना है। तो हम कंसीडर करेंगे इनके एक सेकंड पहले, सपोज ये पॉइंट सी है, तो एक सेकंड पहले यहां तक का जो टाइम होगा वो n-1 सेकंड होगा। अब हम क्या करेंगे कि ट्रेवल डिस्टेंस इन n-1 सेकंड, ट्रेवल डिस्टेंस इन n-1 सेकंड। अब सेम हम इसी तरीके से करेंगे बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख सकते हैं s(n-1), टाइम की जगह पर n-1, u n की जगह पर n-1 या टाइम की जगह पर प्लस हाफ a, टाइम की जगह पर हो जाएगा n-1 सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए हमें nth सेकंड में टाइम ट्रेवल को फाइंड करना है, दैट मींस हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यही होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने क्या करेंगे, यहां से यहां तक जो पूरा डिस्टेंस है n सेकंड में, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है sn-1 सेकंड में डिस्टेंस है। तो हम टोटल में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो ये वैल्यू मिलेगी यही मिलेगी हमें, ट्रेवल डिस्टेंस इन nth सेकंड मिलेगी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा, इनको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ट्रेवल डिस्टेंस इन nth सेकंड डेल्टा s कंसीडर कर लेंगे। डेल्टा s इज इक्वल टू होगा sn-1, मींस nवें सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस माइनस एक सेकंड पहले n-1 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस। अब दोनों का इक्वेशन है ये, सब्ट्रैक्ट कर लो। डेल्टा s इज इक्वल टू sn की वैल्यू आई है un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिख दो इनको, sn-1 को u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। तो डेल्टा s इज इक्वल टू
यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू और माइनस हाफ ए एन माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। इतना कि यू एन कैंसिल होगा, इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू माइनस हाफ ए, इनको ओपन कर लो, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस हाफ ए माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू 2n। हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, तो आएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस यू माइनस हाफ ए और प्लस ये 2 कैंसिल हो गया ए एन। तो एक मिनट, ये था हमारा एस एन, ठीक है। अब देखिए यू एन, एन से किलोमीटर डिस्टेंस, ये वाली वैल्यू है पूरी, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये एन माइनस 1 यू एन माइनस 1 हो जाएगा। तो इनका रिजल्ट बनेगा, देखिए डेल्टा एस इज इक्वल टू ए एन, इन दोनों में से ए कॉमन कर लेंगे, एक मिनट, माइनस यू इसमें से ए कॉमन करेंगे तो अड़े निकालो ना, ए एन माइनस हाफ ए माइनस यू, बट यहां पर एक मिनट यू एन कहां से करें, एक मिनट, ये हो गया एन सेकंड में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू एन माइनस है ये प्लस इतना प्लस, तो ये माइनस, और एक मिनट यहाँ पर देखिए प्लस आएगा, ये गलत हो गया था, मिस हो गया था, ये प्लस रहेगा, यू जो है प्लस में रहेगा, यू प्लस में रहेगा, यू ये गलती हो रही थी। तो ये हो गया यू और प्लस हाफ ए कॉमन कर लो, हाफ ए कॉमन कर लो। तो इसी को मैं अरेंज करना, बस और कुछ नहीं करना है, देखते हैं कैसे अरेंज होगा ये, यू प्लस ए एन माइनस ए हाफ ए, ये हो गया। अब इन दोनों में से ए कॉमन है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आएगा यू प्लस ए कॉमन कर लो, एन माइनस हाफ कॉमन कर लो, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, ये हो जाएगा 2n माइनस 1। तो यही इनका हमारा फॉर्मूला है, यही इक्वेशन है। इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस इन nth सेकेंड, यही वाला हमारा है। इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस इन nth सेकेंड, ये हो गया। तो ये बच्चों हमारा हो गया मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में देखिए हमारा हो गया आज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल अप्रोच, और इसके बाद हुआ था इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, और इसके बाद का टॉपिक है हमारा ट्रेवल डिस्टेंस इन nth सेकेंड। तो यहाँ पर आज हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ में।